आपको ये वीडियो 5 से 6 अंक ज़रूर दिला देगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 अंक आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हिंदी के जितने भी चैप्टर बनते हैं, 2 बुक है, उस बुक में जितने भी चैप्टर हैं सभी के राइटर और पाठ के नाम हम लोग ठीक से याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। तो यहाँ से वीडियो का चैप्टर का यानी कि गद्य खंड आता है। क्या गद्य खंड? गद्य खंड आता है जिसमें 12 चैप्टर है। कितना? 12 चैप्टर है। यहाँ तक ले पूरा टोटल 12 चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है गद्य खंड में हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आपको अगर कोई कहेगा कि इस देश में जाति प्रथा को खत्म किसने किया, तो इतना तो आपको सबको पता होगा ना। किस देश में जाति प्रथा को खत्म करने वाले भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश से जाति प्रथा को खत्म किया। इस तरह से इनको जाति की वजह से क्या किया जाता है, क्लास से बाहर पढ़ने के लिए बैठा जाता था, लेकिन इन्होंने कहा कि जाति को खत्म की, इसलिए श्रम मतलब मेहनत, किसके लिए? जाति प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने श्रम यानी कि मेहनत किया। तो कौन मेहनत किया था? भीमराव अम्बेडकर ने मेहनत किया था। इसलिए तो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। इसका आप लोग को याद हो गया। दूसरा होता है हमारा कि 20 के दांत। दूसरा 20 के दांत आता है। तो ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को दांत से काट लेते हैं तो आपको वो जिसको काटेंगे वो क्या बोलेगा? नालायक, बेहुदा, बेशरम। ये कोई ऐसा नहीं, आप लोग सिर्फ याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई आपको आप दांत से किसी को काटेंगे तो क्या बोलेंगे? नालायक, बेहुदा, बेशरम, यानी नलीन बिलोचन शर्मा। नलीन बिलोचन शर्मा याद रखो। 20 के दांत क्या कहेंगे? नालायक, बेहुदा, बेशरम। नालायक, बेहुदा, बेशरम, नलीन बिलोचन शर्मा। उम्मीद है कि आपको ये दूसरा भी याद हो गया होगा। तो तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? भारत से यही सीखे है ना कि आप किसी भी चीज का मूल्य बात सीखे, बस किसी भी चीजों से क्या मूल्य बात सीखे। तो इसलिए कहा था मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर राइटर इसके। और क्या सीखे? कि हम मूल्य बात सीखना है हमको। क्या? मूल्य बात सीखना है। ठीक, मूल्य बात। या फिर ऐसे भी याद रखना है कि भारत में सभी लोग मेन मौके पे क्या कर लेते हैं? मुंह मोड़ लेते हैं, यानी मुंह मोड़ लेते हैं। मैक्स मूलर मुंह मोड़ लेते। भारत से हम यही सीखे कि लोग मुंह मोड़ लेते हैं, यानी मैक्स मूलर। उम्मीद है कि आपको तीसरा भी क्या हो गया, याद हो गया होगा। चौथा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून याद रखिए कि प्रसाद खाने से बढ़ते हैं। कैसे? नाखून प्रसाद खाने से बढ़ते हैं। ऐसा याद रखना है कि ये कोई आप ऐसे मत लीजिएगा कि प्रसाद खाने से नाखून कैसे बढ़ता है। तो हम सिर्फ ये याद करने के लिए बता रहे हैं कि नाखून जो है क्यों प्रसाद खाने से बढ़ता है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद खाने से बढ़ता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया हमारा। ठीक, यहाँ तक आपको कंप्लीट याद होगा। उसके बाद आता है नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। नागरी मतलब हो गया नगर, जिसमें हम लोग रहते हैं। नगर छोटा सा बस्ती, नगर हो गया ना, उसी में जिसमें हम लोग रहते हैं, नगर। तो नगर में हम लोग रहते हैं, तो उसमें जो हर एक आदमी होता है उनका लगभग गुण का होता है, मिलता है। इसलिए गुण का मिलता है। तो गुण कहाँ के लोगों का मिलता है? तो नगर नगर के लोगों का मिलता है। नगर के लोगों को मिलता है। तो इसलिए नागरी लिपि के राइटर कौन है? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य नागरी लिपि के राइटर का नाम गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य हो गया नागरी लिपि के राइटर का नाम गुणाकर मूल्य। छठा आता है बहादुर। छठा बहादुर चैप्टर होता है कि ऐसे याद रखिए, बहादुर लोग क्या होते हैं? हमेशा अमर रहते हैं बहादुर लोग। ऐसे पहले के जितने भी बहादुर हैं, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे लोग क्या थे? बहादुर थे। इसलिए क्या हुए? ये लोग अमर है। अमर यानी अमरकांत। बहादुर चैप्टर के राइटर कौन है? अमरकांत। नंबर चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन हम लोग जिस वेशभूषा में या फिर जिस किसी का आदर व्यवहार सभी का इज्जत करना किससे सीखे? तो याद रखना राम से। किससे? राम से। तो इसलिए कहा हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा। तो आप लोग सिर्फ ये सारी जो है ट्रिक पर्पस इसलिए बना है ताकि आप लोग को याद करने में जो कठिनाई होती है उसको दूर कर सको। तो इसलिए आप कुछ ये ना ले कि इससे कैसे हो सकता है। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन किससे? राम से। परंपरा किससे चल रहा है हमारे देश का? तो राम से। उन्होंने अपने पिता के कहने पर 14 वर्षों तक क्या हुआ? वनवास चलेगा। इसलिए क्या परंपरा का मूल्यांकन परंपरा का किससे चल रहा है? तो राम से। इसलिए राम विलास शर्मा याद रखना, राम विलास शर्मा। अगला 8वां नंबर है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। देखिए, निरखत कहने का मतलब है कि मैं अलग हर एक पहले अनुभव के हिसाब से, मान लीजिए कोई एग्जाम दिया, पहला एग्जाम में फेल हो गया, दूसरा एग्जाम दिया, तो पहले में उसको जितना अनुभव था ना, उसके बाद जो दूसरा एग्जाम देगा ना उसमें ज्यादा अनुभव होगी। इसलिए निरखर मतलब जीत जीत कर निरखता है। इसलिए ऐसे ही भी याद रखना है कि हम लोग जीत सकते हैं, कमजोर आदमी कभी नहीं जीत सकता। या फिर किसी बड़े चीजों में भाग भी नहीं ले सकता। भाग लेंगे हम लोग तभी ना जीतेंगे। तो जीत बड़े लोग ही जीत सकते हैं, इसलिए राजा लोग जीत सकते हैं। तो इसलिए क्या लगे, पंडित बिरजू महाराज जीत कौन सकता है? तो राजा लोग, यानी कि महाराजा जीत सकते हैं। किसी भी बड़े युद्ध को या फिर कुछ भी चीजों को क्या कौन जीत सकता है? तो महाराज लोग। पहले फिर से बता दें कि आप लोग कहेंगे कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। ठीक, तो जीत कौन जीत सकता है? तो राजा, यानी कि महाराजा लोग जीत सकते हैं।
उसके बाद आता अविनियो, 9वां चैप्टर अविनियो, अशोक वाजपेयी। अविनियो इस तरह याद रखना है कि अविनियो जो है हमारा क्या है, एगो यंत्र है, यंत्र बजाने वाले, जैसे कुछ भी होता है ना, शादी ब्याह में बजा रहता है, तो अविनियो क्या होता है, एक बजाने वाला यंत्र है। तो ऐसे भी अविनियो आप याद रखना कि यंत्र बजाने वाला है, तो बजाने वाला यानी कि वाजपेयी। अविनियो यंत्र कौन है, बजाने वाला यानी वाजपेयी। अविनियो क्या है, बजाने वाला, तो वाजपेयी यानी अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी हो गया, ठीक, अशोक वाजपेयी, याद रखना अशोक वाजपेयी, ठीक, अशोक वाजपेयी। उसके बाद आता है हमारा 10वां नंबर चैप्टर की मछली। मछली, मछली तो सभी लोग खाता है, और मारता भी है लो नदी में। तो आप ये बताइए कि नदी सूखा हुआ, जहाँ पानी नहीं रहता वहाँ नहीं मिलता है, तो इसलिए याद रखना मछली सूखल जगह है, यानी कि सूखल यानी कि जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ मछली नहीं मिलती है, ये इसलिए विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि मछली सूखल जगह पर नहीं मिलती है, तो इसलिए विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा किसका, मछली चैप्टर राइटर विनोद कुमार शुक्ल। यानी कि ऐसे भी याद रखना कि सूखल जगह पर मछली नहीं बीन सकते, यानी बीन नहीं सकते, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल किसका राइटर, मछली चैप्टर का राइटर विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे हमारे। 11 नंबर चैप्टर है कि नौबत खाने में इबादत। इबादत करना है कि जैसे किसी भगवान का, उनकी नाम लेना, नाम जपना, अल्लाह का नाम लेना, जपना उनका नाम, हमेशा सुबह शाम इबादत करना, इबादत यही होता है, ठीक। तो ऐसे याद रखना है कि किसी भी भगवान का यानी कि ऊपर वाले का अगर इबादत करेंगे तो सुबह में जब फास्टिंग लोग रहता है तो उसमें मिश्री घोल के पीता है, मिश्री घोल के पीता है ना, ताकि रात दिन भर में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसलिए क्या, यतीन्द्र मिश्र किसकी, नौबत खाने में इबादत चैप्टर का नाम राइटर यतीन्द्र मिश्र हो जाए, यानी कि मिश्री, जो मिश्री चीनी के समान बड़ा बड़ा होता है उसे मिश्री कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत चैप्टर का नाम यतीन्द्र मिश्र, यानी कि मिश्री घोल के पिया जाता है, तो इसलिए यतीन्द्र मिश्र। अगर आखिरी चैप्टर हमारा गद्य खंड का शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। तो ऐसे शिक्षा और संस्कृति, हमारे भारत देश में शिक्षा और संस्कृति पर किसने ज्यादा ध्यान दिया है, ऐसे याद रखना है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे भारत की शिक्षा और संस्कृति पर किसने ध्यान दिया, तो महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि शिक्षा भी लो और अपनी देश का संस्कृति भी बचाओ, इसलिए हमारे देश की संस्कृति बचाने में सबसे ज्यादा योगदान कौन है, महात्मा गांधी। ये धोती पर पूरा जीवन बिता दिया ना, इसलिए अपने शिक्षा और संस्कृति। उम्मीद है कि आपके 12 चैप्टर पूरा एकदम याद हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला काव्य खंड का चैप्टर, याद करते हैं, ताकि इसका आप लोग पूरा हिंदी का क्या करें, निचोड़ हो जाए पूरा, 5 से 6 नंबर आ गया हमारा काव्य खंड, यानी कि जितने भी कवि है या फिर का कविता है, सभी के क्या हम लोग इसमें नाम जानने वाले हैं, वो भी किसके साथ, तो ट्री के साथ जानने वाले हैं। तो इसमें पहला क्या है, पहला कि राम बीनू बिरथे जगी जन्मा। इसमें इन चैप्टर का नाम लंबा है इसलिए हमने नहीं लिखा है, बस यहीं तक लिखा है, इतना ही में आपको समझ में आ जाएगा कि राम बीनू बिरथे जगी जन्मा। ऐसे भी समझते हैं कि राम कि जो गुरु है, राम के गुरु कौन है, तो उनके नाना है, राम के गुरु नाना कौन, उनके नाना है, राम के गुरु है उनके नाना है। ये मत सोच लीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं, उनके नाना उनके गुरु है या नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिक से याद कर रहे हैं कि राम के गुरु कौन है, राम के गुरु कौन है, तो उनके नाना है, इसलिए राम बीनू बिरथे जगी जन्मा, तो कौन हो जाएगा, गुरु नानक। किसके, तो राम बीनू बिरथे जगी जन्मा चैप्टर के राइटर जो है कौन होता है, गुरु नानक। याद हो गया आपको। दूसरा चैप्टर है कि प्रेम अयनी श्री राधिका। तो ऐसे याद रखना है कि प्रेम जो राधा का प्रेम है, राधा का प्रेम जो है क्या है, या फिर ऐसे राधा के प्रेम में क्या भरा है, रस भरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रस खान, रस खान हो जाएगा। राधा के प्रेम में क्या भरा है, तो रस भरा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रस खान। राधा के प्रेम में क्या भरा है, तो रस भरा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रस खान हो जाएगा, ठीक। राधा के प्रेम में क्या भरा है, तो रस रस भरा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। तीसरा चैप्टर आता है हमारा कि अति सुधो स्नेह के मार्ग है। स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम का मार्ग जो है घना है, यानी कि कठिन है, तो इसलिए ऐसे याद रखना कि प्रेम स्नेह का मार्ग सीधा नहीं है, का है, घना है। प्रेम का मार्ग कैसा है, तो घना है, इसलिए घना आनंद हो जाएगा, घना नंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस चैप्टर के राइटर कौन हो जाएंगे, तो घनानंद हो जाएंगे, ठीक, घनानंद। यहाँ तक आपको तीन, बस तीन ही में आपको ज्यादा कठिनाई आएगी, तो आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अपने से ना, तो याद हो जाएगा। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग, स्नेह का मार्ग कैसा है, तो घना है। चौथा है कि चौथा नंबर है कि स्वदेशी। स्वदेशी जो है ना, स्वदेशी कहने का मतलब अपना देश, हम लोग अपना देश में रहेंगे तो प्रेम हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, प्रेम घन। स्वदेशी के चैप्टर रिलेटेड प्रेम घन, अपना देश में रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और वो भी कैसा प्रेम, घना वाला प्रेम, सबसे ज्यादा। तो इसलिए स्वदेशी चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, प्रेम घन, चैप्टर प्रेम घन हो गया, प्रेम घन। पांच को याद, चार को याद हो गया। पांचवा है कि भारत माता। भारत माता यानी कि भारत माता कहने का हमारा अपना देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं इसे भारत माता कहा जाता है। तो भारत माता यानी कि भारत में हम लोग रहते हैं तो हम लोग का आनंद मिलता है, ठीक, आनंद मिलता है।
भारत में रहते हैं तो आनंद मिलता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत किसका राइटर, भारत माता का राइटर के नाम क्या है, सुमित्रानंद पंत। यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमें आनंद मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। इसका 5 गो याद तो हो ही गया होगा। उसके बाद है 6 नंबर, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे याद रखना कि जनतंत्र का यानी कि किसी का जन्म होगा ना तो दिन में ही हो सकता है, दिन में ही हो सकता है, रात में नहीं हो सकता है। बस याद रखना है कि किसी का जन्म होगा तो दिन में होगा, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर। किसी का जन्म होगा तो कब होगा, दिन में होगा, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। छठा याद होगा आपको। सातवां है कि हिरोशिमा। जब भी हम लोग हीरो बनेंगे ना तो किसी से आज्ञा लेकर बनेंगे। जैसे हो सकता है आप अपने परिवार से आज्ञा लेकर बने, या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी से भी आज्ञा लेकर क्या बनेंगे, हीरो बनेंगे। इसलिए हिरोशिमा के राइटर कौन हो गया, अगे हो गए। या इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चे सच्चे पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अगेन। लंबा नाम होता है लेकिन आप इतने से देख लेंगे तो हो जाएगा। हीरोशिमा यानी कि अगे, हीरो क्यों बनेंगे, किसी से आज्ञा लेंगे तब हम क्या बनेंगे, कि हम लोग हीरो बनेंगे। आठवां है कि एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या यानी कि ऐसे याद रखें कि किसी वृक्ष यानी कि किसी पेड़ पौधा को कुंवारे लोग नहीं काट सकते हैं। कुंवारे यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग क्या वृक्ष की हत्या नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनकी शादी नहीं होगी। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण हो गया। कुंवर नारायण यानी कि एक वृक्ष की हत्या कौन नहीं कर सकता, तो कुंवारे लोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा कुंवर नारायण हो जाएगा। 8 गो चैप्टर याद हो गया हमको। उसके बाद हो गया हमारा 9वां नंबर, हमारी नींद। अब हमारा नींद कब खराब होता है, डंक यानी कि डंक से आप लोग डंक याद रखेंगे। जब हम आपको मच्छर काटता है तो उसका डंक लगता है ना, तो इसलिए क्या होता है डंक, यानी कि जब हम लोग पूरी नींद में रहते हैं तो हमारा नींद खराब हो जाता है। यानी कि कब, जब डंक लगता है किसका, मच्छर का, तो इसलिए डंक। बीरेन डंगवाल किसकी, हमारी नींद का राइटर के नाम बीरेन डंगवाल, याद रखना बीरेन डंगवाल किसका, हमारी नींद जो चैप्टर है उसके राइटर का नाम बीरेन डंगवाल। अगला चैप्टर है हमारा 10वां, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान अगर हमको अक्षर का ज्ञान चाहिए तो हमें शुरुआत में अन्न खाना पड़ेगा, अच्छा शरीर बनाना पड़ेगा। शुरुआत में जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग बिना खाए पिए कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए क्या अन्न खाएंगे। अन्न माने वो खाना पीना खाएंगे, अन्न मतलब जो अनाज होता है उसे अन्न कहा है। तो अन्न जो होता है खाना, जब अन्न नहीं खाएंगे इसलिए क्या अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा अनामिका। अनामिका किसका, अक्षर ज्ञान चैप्टर के राइटर नाम अनामिका। अनामिका ठीक, अनामिका। 11वां नंबर चैप्टर हमारा है कि लौट कर आऊंगा फिर। अच्छा मान लीजिए कोई मर गया, फिर अगर वो वापस लौट के आएगा तो उसमें जीवन मिलेगा तब ना मिलेगा, वो लौट कर आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवनानंद, यानी कि जब जिसको दोबारा जीवन मिल गया उसे वो लौट कर आ गया, यानी कि उसको जीवन मिला। तो जीवन जब मिल गया तो जीवानंद दास, जीवानंद दास ठीक है, जीवानंद दास। मैं लौट कर आऊंगा फिर, मैं लौट कर आऊंगा फिर जीवानंद दास। आपको 11 को तो पूरे कोई ऐसे याद हो गया होगा ठीक। 12वां नंबर चैप्टर है कि मेरे बिना प्रभु तुम, मेरे बिना तुम प्रभु, ऐसे मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो जब हम लोग मर जाएंगे तो प्रभु से भेंट कर लेंगे, यानी कि जब मरेंगे तो प्रभु से भेंट हो जाएगा। तो इसलिए रेनर मड़िया रिल के, रेनर मड़िया रिल के, हमें प्रभु से क्या हो जाएगा भेंट हो जाए। चाहे आप ऐसे याद रखिए कि प्रभु जो है रील नहीं बनाते हैं, आप लोग रील बनाते हैं लेकिन प्रभु क्या है तो रील नहीं बनाते, इसलिए रेनर मड़िया रिल के होगा। तो उम्मीद है कि आपको काव्य खंड गद्य खंड के चैप्टर राइटर नाम याद हो गए होंगे। तो और बचा हमारा 5 गो चैप्टर, जिसका नाम बुक का नाम है वर्णिका, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसको जो चैप्टर बचा था, बुक का नाम था वर्णिका, वर्णिका हम लोगों ने उसको भी अब कवर कर लेते हैं ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए इसमें बस 5 गो चैप्टर ही बचा है, बस इसको याद कर लिए तो आपको एक बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है ठीक। तो आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर इस वीडियो को पहले समझ में नहीं आया तो 2 बार इसके एक और बार वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसमें पहला इसका है कि दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। जब हम लोग या फिर हमारे गांव में या फिर आस पास आपके घर के पास भी अगर कोई दही बेचने आता होगा ना, तो घरों में यानी कि घरों के पास आके बोलता होगा दही लिएगा अगर कोई, तो घर से बाहर निकलेगा। निवास मतलब होता है घर, निवास जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है, घर होता है। तो इसलिए निवास, दही कहाँ बेचा जाता है तो घरों में बेचा जाता है। तो इसे याद रखें, दही वाली मगमा श्री निवास, यानी कि निवास जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं निवास करते हैं वहीं पे क्या दही बेचा जाता है, इसलिए दही वाली मगमा राइटर नाम श्रीनिवास ठीक, श्रीनिवास। दूसरा हो गया हमारा ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। 7 कोड़ी होता है, जैसे हमारा जब किसी चीज पे विश्वास रहता है, विश्वास टूट जाता है, विश्वास जब ढह जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इक्का होता, भोजपुरी में लोग बोलते हैं इक्का होता, इसलिए 7 कोड़ी होता। किसके, ढहते विश्वास के चैप्टर और राइटर नाम क्या हो जाएगा, 7 कोड़ी होता। ई का होता यानी कि 7 कोड़ी होता, ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता चैप्टर के राइटर हो गए 7 कोड़ी होता।
माँ ऐसे याद रखिएगा कि माँ जो होती है ईश्वर से भी क्या होती है, बढ़ के होती है। ईश्वर से भी बढ़ के होती है, इसलिए इसका नाम जो है चैप्टर के क्या हो, माँ है, लेकिन राइटर का नाम ईश्वर पटेलीकर। यानी कि माँ जो होती है ईश्वर से क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए ईश्वर पटेलीकर, ईश्वर पटेलीकर किसका, माँ का। चौथा चैप्टर है नगर। नगर में हम लोग क्या करते हैं, नगर में सो जाता है, यानी कि लोग सभी सो जाते हैं नगर में, ऐसे याद रखें नगर में लोग सो जाता है, बात खत्म। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है नगर में, ऐसे याद रखें नगर में लोग सो जाते हैं, यानी कि सो जाता है, नगर में सो जाते हैं, सो जाता है। पांचवा नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी हमें पता है, तो धरती साल भर घूमेगी। धरती साल भर घूमेगी, याद रखें धरती साल भर घूमेगी, इसलिए सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी, साल भर सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी, साल भर सांवर दैया। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी हिंदी के चैप्टर राइटर नेम है आपको एकदम याद हो गए होंगे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।